Hello students, how are you? Hope you all are well at your home. Today we are going to take up your next poem. We have read out its summary and today we are going to take up stanzas of this poem. The name of the poem was Schoolboy. Schoolboy. So let's start this poem. The schoolboy in the poem is not happy child. हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ी है इस पोइम को पढ़ी है तो हमें पता है कि बच्चा जो है स्कूल जाते हुए उसे खुशी नहीं होती. What makes him unhappy? तो क्या चीज़ ऐसी है जो उसको नाखुश करती है. What does he compare himself to a bird that live in a cage? क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे को एक बर्ड की तरह है. वो अपने आप को बर्ड से कंपेयर करता है और कहता है कि मैं एक पिंजरे में हूँ. और अ प्लांट दैट वेदर्स व्हेन इट शुड ब्लूसम. और वो अपने आप को प्लांट से कंपेयर क्यों करता है. क्या वो कहता है कि वो एक प्लांट है जिसको खिलने से पहले ही, फल देने से पहले ही, उसको ब्लूसम करने से पहले ही उसको विदर्ड कर दिया गया, कुचल दिया गया है. So let's start this poem. I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh what sweet company. जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठना पसंद है, अच्छा लगता है. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग. समर मॉर्निंग में आपको पहले बता दूं बच्चों, ये पोइम जो है विलियम ब्लैक ने लिखी है. विलियम ब्लैक खुद अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इस पोइम में. और जो विलियम ब्लैक है वो ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर उनका जो रहने की स्थान है वो ठंडा है. शीत जो जब ये पोइम लिख रहे हैं तो क्या है कि शीत मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, इसलिए कवि को समर मॉर्निंग अच्छी लगती है. कि कवि कहते हैं कि जब हर एक बर्ड पर पक्षी जो हैं गा रहे होते हैं. द डिस्टेंस हंट्समैन विंड हिज हॉर्न. कि जो हंट्समैन हैं उनके जो हवाएं हैं चलती हुई, उनके हॉर्न सुनाई देते हैं. उस हवा में उनके जो शिकारी हैं उनके हॉर्न सुनाई देते हैं. एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी. जो स्काईलार्क पक्षी है, चातक पक्षी, और वो भी सुबह सुबह की मॉर्निंग में मेरे साथ गाना गाता है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. क्या वो कवि कहता है कि ओ कितनी अच्छी कंपनी है, कितना अच्छा साथ है इनका, कितनी अच्छी सुबह है. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न. बट कवि क्या कहता है कि इन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, oh it drives all joy away under a cruel ice outworn. The little ones spend the day in shining and dismay. कवि कहता है कि इट्स अच्छी सी सुबह में स्कूल जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसकी जो खुशी है वो सारी नष्ट कर देता है स्कूल जाना, क्योंकि अंडर क्रूअल आई वे आउटवर्न में उसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना पड़ता है वहाँ पर. लिटिल वन स्पेंड द डे. और वहाँ पर उसको दिन में अच्छा छोटा सा भी दिन टाइम जो अपने लिए निकाल नहीं सकता, वो इधर उधर नहीं जा सकता. इन शाइनिंग एंड डिसमे. उसे वहाँ पर स्ट्रिक्ट सख्त अनुशासन में बैठे रहना पड़ता है. और देन एट टाइम आई ड्रॉपिंग सिट. कहता है उस टाइम में मैं बैठा हूँ. एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आवर. नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. नोर सिट इन द लर्निंग ब्रोवर वोन थ्रो इन विद द ड्रेवेरी शॉवर. कवि कहता है कि उस में एनेक्शियस और जो मेरे अच्छे दिन होते हैं, अच्छे घंटे होते हैं, अच्छा जो टाइम है वो मैं अच्छे में नहीं बिता पाता.
वहाँ पर मुझे बैठे रहना पड़ता है। बुक जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वहाँ पर बैठकर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न विद फॉर जॉय सिट इन अ कैज एंड सिंगिंग। अब यहाँ पर कवि जो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक बर्ड से, पक्षी से, कि एक पक्षी जो खुशी के लिए, जो उड़ने के लिए होता है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पर कैसे वो बैठ सकता है पिंजरे में और कैसे वो गा सकता है पिंजरे में। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर annoy बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और वही बच्चा जो अब अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है प्लांट से, चाइल्ड व्हेन फियर annoy, कहते हैं उसी तरह बच्चा जो है वो कैसे खुश रह सकता है। उसका जो कोमल ड्रूप है, कोमल टेंडर का मतलब होता है कोमल, वो कैसे विंग, उसकी कोमल पंख जो है वो कैसे उड़ पाते हैं फिर, और उसका यूथफुल स्प्रिंग जो है, उसका यूथफुल जो वसंत है वो भूल जाता है वहाँ पर। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूजम ब्लोन अवे, कहते हैं ओ फादर एंड मदर, हे पापा और माँ, कि अगर जो पौधा होता है उसको ग्रो होने से पहले, बड़ा होने से पहले ही अगर उसको निप्ट कर दिया जाए, खिलने से पहले ही, ब्लूजम करने से पहले उसको ब्लोन अवे कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और तो फिर वो स्प्रिंग डे में कैसे फूल दे पाएगा अगर उसको, उसके जो कोमल तने होते हैं, उसके कोमल प्लांट को अगर हम स्ट्रिप कर दें, उसको खिलने से पहले ही उसको कुचल दें, तो वो कैसे वसंत ऋतु में फूल दे पाएगा, फल दे पाएगा। बाय शोरो एंड केयर्स डिस्मे, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और समर फ्रूट्स अपीयर। तो वो कवि कहता है कि कैसे समर अराइज होगी, समर आएगी, और कैसे जो है बसंत में अगर उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो वो गर्मियों में फ्रूट कैसे देगा, फल कैसे देगा। ये थी आपकी पोइम। इसमें हैं कुछ वर्ड। निप्ड का मतलब होता है टू निप समथिंग इन द बड इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इन, टू निप समथिंग इन द बड इज टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट यानी विकास के अर्ली स्टेज पर ही इसको दबा देना, कुचल देना। स्ट्रिप्ड मतलब कुचल देना। प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, प्लांट इफ़ जॉय इज़ टेकन अवे फ्रॉम प्लांट, अगर प्लांट से, पौधों से उनकी खुशियाँ छीन ली जाएं। ये थी आपकी पोइम। सो आप इसको रीड करो, समझो। ओके, थैंक यू।